नमस्ते। कल्प वृक्ष की छाया में आपका स्वागत है। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा ब्रह्मज्ञानी और परा अपरा विद्याओं के ज्ञाता थे। उन्होंने एक मानस पुत्री को जन्म दिया और अपनी संपत्ति का वारिश बना दिया। वह अपने पिता की परम प्रिय पुत्री थी। राजा ने राज्य के लिए स्वचालित व्यवस्था बना दी थी, क्योंकि राजकुमारी हंसा को राजकाज में कोई रुचि नहीं थी। वह अधिकांश समय अपनी सखी आनंदी के साथ उपवन में खेलती रहती थी। राज कर्मचारी दक्ष और ईमानदार थे। समय आने पर राजा ने शरीर त्याग दिया और समस्त में विलीन हो गए। रानी का शासन समता के अनुसार चल रहा था। राजकुमारी प्रतिदिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और स्वर्ण दान करती थी। एक दिन राजकुमारी की सखी ने सूचना दी, राज्य की अतिथिशाला में एक पथिक ने विश्राम किया था। उसने शिकायत की है कि रानी अहंकार पूर्ण शब्दों के साथ दान देती है। रानी ने अपनी सखी प्रज्ञा को उपस्थित होने का आदेश दिया। फिर बोली, भाषा पर देश, काल, वातावरण, सभ्यता और संस्कृति, व्यक्ति की आंतरिक स्थिति का प्रभाव भी पड़ता है। कितनी भी शालीनता बरती जाए, राजभाषा और जनसामान्य की भाषा में सदैव अंतर रहता ही है। इसके अतिरिक्त दाता के लिए थोड़ा अहंकार आटे में नमक और माथे पर बिंदी के समान सदा शोभा ही देता है। फिर भी अनजाने में ही सही हमने किसी को अप्रसन्न किया है। पता लगाओ, आलोचना करने वाला कौन है और कहाँ से आया है। लगता है आगंतुक को भावों की समझ नहीं है। आप वहाँ जाओ और शब्दों के द्वारा ही शब्दों का हिसाब बराबर करके शीघ्र वापस आ जाओ। प्रज्ञा ने प्रणाम किया और अपनी सखी ध्यान मूर्ति से नगर का पता पूछा और मन के वेग से शीघ्र ही वहाँ पहुँच गई। राजमहल में जाकर भिक्षुक के रूप में भेंट की। वह बोली, राजन, मैं बहुत दूर से आई हूँ और हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। हमने बहुत लोगों से सहायता मांगी, परंतु किसी ने हमारी मदद नहीं की है। हमें कुछ अन्न और स्वर्ण की आवश्यकता है। यदि दान न दे सको तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं जो हमारे योग्य हो। राजा सुनकर क्रोधित हो गया। उसने कहा, हम किसी को दान नहीं देते, पारिश्रमिक देते हैं। उसके लिए भी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। मैं साधारण लोगों पर अपना समय व्यर्थ नहीं करता, क्योंकि मेरा समय कीमती है। अभी हमारे पास पर्याप्त सेवक हैं। हमें तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। तुम जा सकती हो। प्रज्ञा ने राजा को कुछ क्षण ध्यान से देखा और मन ही मन कहा, राजन, आपकी भाषा में अहंकार और निष्ठुरता दोनों ही हैं। आपकी कठोर भाव भंगिमाओं को, निष्ठुर शब्दों को और अहंकार को शांतिपूर्वक सहन कर लिया गया है। हिसाब बिल्कुल बराबर है। धन्यवाद।